है ना। मोपाली छोटा महादेव की गुफाएं बैतूल में मिल जाती, छोटा महादेव या मोपाली की गुफाएं, ये सारी गुफाएं यहाँ पे। नेक्स्ट अंबा माई की गुफाएं बैतूल में, जो अंबा माई है इनकी गुफा आपको कहां मिलती है, बैतूल में मिलती है ना। इसका क्या था, हाइड आउट था, हाँ हाइड आउट था, वो छुपते थे इस एरिया में, हाइड आउट रीजन था वो, ठीक है। उसके अलावा गुड़ी की गुफाएं कहां पे, शिवनी में आती है। पहाड़गढ़ की गुफाएं कहां पे है, आपके मुरैना में। राधा रानी जो होती है, राधा देवी, इनकी गुफाएं छिंदवाड़ा में है। गुप्तेश्वर की गुफा भी छिंदवाड़ा में है ना। जगदीश पहाड़ी की गुफाएं ये आपको सतना में देखने को मिलेगी। और अंबाचंद की गुफाएं जो है वो सागर में है। आला उदल की गुफाएं कहां पे है, मैहर में। और जामवंत या फिर घोड़ा मोड़ा की गुफा ये कहां मिल जाएगी आपको, ढिंडोरी में। जामवंत या फिर घोड़ा मोड़ा की गुफाएं ढिंडोरी में आपको मिलती। तो इतनी गुफाएं आपको पढ़ना है। देखिए इन गुफाओं को आपको केवल रीड आउट करना है और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे कि हाँ ये गुफा कहां पे है, और बाकी कोई क्वेश्चंस में नहीं आता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि किस रीजन में ये गुफाएं। जो इंपॉर्टेंट गुफाएं थी उनको मैंने सामने डिस्क्राइब भी कर दिया स्लाइड में, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को क्या करना कि बार बार जैसे डल जाएगा, टॉपिक वाइज भी सर इसमें शायद प्रोवाइड कर देंगे जो टेक्निकल स्टाफ है हमारे, तो आप उसमें भी जाके देख लेना बार बार, ठीक है, कि कैसे इसको कर सकते हैं। अब राजेंद्र माथुर स्मृति, देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ फेलोशिप दी जाती है ना, फेलोशिप दी जाती है। और फेलोशिप किन किन क्षेत्रों में दी जाती है उनके बारे में देखते हैं, किसके नाम से दिया जाता है। देखिए राजेंद्र माथुर स्मृति छात्रवृत्ति ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। उसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत शिक्षावृत्ति ये संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है, फेलोशिप। इंदिरा गांधी फेलोशिप पर्यावरण शोध के चक्कर में, ठीक है, पर्यावरण शोध के लिए दी जाती है। उसके साथ साथ चक्रधर शिक्षावृत्ति, आपने महाराजा चक्रधर का समारोह देखा था रायगढ़ वाला पूरा, तो उनकी जो दी जाएगी वो किस में दिया जाएगा, नृत्य में, क्योंकि नृत्य में निपुण व्यक्ति थे राजा चक्रधर, इनकी शिक्षावृत्ति दी जाती है। फिर अमृता शेरगिल है ना, अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति दो चीजों में दी जाती है, किसमें, चित्र में भी और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति। मुक्तिबोध कौन थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आपके साहित्यकार थे, तो साहित्य में जो फेलोशिप दी जाती है वो इनके नाम से दी जाती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फेलोशिप है। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सीधा पूछा जा सकता है, राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दी जाती, चार ऑप्शन होंगे, संगीत, पर्यावरण, पत्रकारिता या साहित्य। तो आपको वहां पे पिक करना है कि ये जो दी जाती है पत्रकारिता में दी जाती है, ठीक है। सिमिलरली इनमें क्वेश्चन बन जाएंगे एक दूसरे से। मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां, ठीक है, मध्य प्रदेश की आप प्रमुख समाधियां देख लेते हैं कि कहां कहां पे किन किन की समाधियां। आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है। देखो अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आने वाले हैं ना, ये सारे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे पूरा। अब क्या है कि किसी की मृत्यु हुई उसको भी इंटरेस्टिंग बनाने की बात करें, कैसी बात कर रहे हैं आप, समाधियां हैं, लेकिन इसमें भी क्या करें, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। देखो आज सोना नहीं, पर्यटन वाला जो है, जब पर्यटन स्टार्ट होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां, प्रमुख समाधियों की अगर हम बात करें तो आपके तानसेन की समाधि कहां पे है भैया, आपने देखा था कि तानसेन की जो समाधि थी वो कहां पे है, वो ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पे है, ग्वालियर में है, दोनों चीजें है ना। महारानी सांख्य राजे सिंधिया इनकी समाधि, माधवराव सिंधिया की समाधि, ये दोनों कहां पे आपके, शिवपुरी में। और शिवपुरी में किस उद्यान के अंतर्गत आते हैं ये, तो ये आ जाते हैं आपके कौन से, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इनकी समाधियों को बनाया गया। सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर, इन तीनों जगह पे इनकी समाधियों को बनाया गया, ठीक है। फिर मल्हार राव होलकर इनकी समाधि जो है वो आलमपुर भिंड में, याद रखिएगा भिंड गोहद के जो राजा थे है ना, उनके वहां पे इनकी समाधि बनाई गई है आलमपुर भिंड में। उसके बाद दूसरे जो है हजरत वजूद्दीन मकबरा, इनका मकबरा कहां पे है, चंदेरी में है। जो हजरत शाह वजूद्दीन जो है ना, उनका मकबरा चंदेरी में है। दौलत खां एवं मुमताज की समाधि, देखिए दौलत खां साहब और जो आपके मुमताज है। क्लास कब तक चलेगी, क्लास देखिए आज अपना आर्ट एंड कल्चर पूरा फिनिश हो जाए तब तक की कोशिश करेंगे, है ना, पूरी क्लास चलाएं। आप लोग भी पढ़िए आराम से, क्या है घर पे ही तो है आप लोग, सभी प्यार से पढ़ो, ठीक है। आज बाबू से बात नहीं करोगे कोई दिक्कत थोड़ी, पढ़ लो। चलो चंदेरी में क्या हो रहा है, हजरत शाह वजूद्दीन का मकबरा है। इसके अलावा दौलत खां और मुमताज की समाधि। आपको पता है जो ताजमहल बनाया गया है ना, तो ताजमहल क्या है, एक तरह का एक मकबरा है, ठीक है, जिसको किसको दफनाया गया है, उसमें प्यार की मूरत मुमताज को, है ना। शाहजहां भाई साहब ने क्या किया कि जो मुमताज थी उनको वहां पे दफना दिया था, है ना। लेकिन उससे पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार, बुरहानपुर में इनको दफना दिया गया, इनको क्या होता है डिलीवरी पेन के कारण
मृत्यु होगी, इनके बहुत सारी संतानें थी, ठीक है। तो जो महिला थी मुमताज, इन मुमताज की समाधि को बनाने के लिए और प्यार को जिंदा रखने के लिए शाहजहां ने क्या किया, बोला कि क्यों ना ताजमहल बना जाए, कंस्ट्रक्ट। लेकिन उससे पहले जब इनकी डेथ हो गई तो कहीं तो इनको दफनाना पड़ेगा ना, तो इनको दफनाया गया था कहां पे, बुरहानपुर में। और इनको कैसे याद रख सकते हैं आप, कि बुरहानपुर में ही दौलत खां साहब को भी अपना दिया गया था, तो जितनी दौलत थी शाहजहां के पास वो भी बुरहानपुर में है, ठीक है। अच्छा, पीएससी का अकेला बाबू, अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अरे इट्स काइंड ऑफ जोक, कोई बात नहीं, जोक सपाट, चले आ जाइए, है ना। अब्दुल शाह चंगाल का मकबरा, देखो इनका मकबरा पूछा जाता है। अब्दुल्ला शाह जो चंगल है, इनका मकबरा जो है वो है धार में, धार में इनका मकबरा बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो बलजात सिंह और मस्ताना अली शाह, जो धमोनी का उर्स लगता है ना, वो इनके मकबरे पे ही होता है, इनके मकबरे में ये उर्स लगता है, ये इवेंट यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। तो बलजाती शाह और मस्तान अली शाह, ये दोनों का धमोनी सागर में क्या होता है, यहाँ पे दफनाया गया है। उसके बाद कमाल मौला की मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, आपको ऑलरेडी याद भी है। तो देखो कमाल मौला की जो मस्जिद है ये धार में है। इसमें क्या हुआ था कि आपको पता है, ये पहले प्राणगण में हम देखते थे कि बाग जो देवी है ना आपकी, बाग देवी, इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था, भोजशाला का निर्माण किया गया था यहाँ पे। लेकिन बाद में लेटर ऑन पीरियड में जो मुगल आपके डायनेस्टी के जो शासक आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मस्जिद बना दी जिसको बोला गया है कमाल मौला मस्जिद, है ना। तो ये आपको हमेशा से याद रखना है, कमाल मौला मस्जिद धार में। फिर बाबा हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये कहां पे है, भोपाल में, हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। इसके बाद नानाजी देशमुख की समाधि, देखिए भारत रत्न नानाजी देशमुख, आपको पता है प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इनको साथ में भारत रत्न दिया गया है। इनकी समाधि जो है चित्रकूट में, है ना, जो ग्रामोदय विद्यालय है ना। लाइट, अरे लाइट तो रह गई भाई, लाइट माहौल रहता ही। देखो पढ़ने में कभी सीरियस होना ही नहीं, अगर आप सीरियस होना मतलब पढ़ाई में सीरियस होना है, लेकिन पढ़ाई को आप ऐसा पढ़े ना कि क्यों ना उसमें आपको ज्यादा बर्डन ना हो, है ना, तो वो ध्यान रखना है। तो देखिए नानाजी देशमुख जो है भारत रत्न, इन्होंने पता चित्रकूट के आसपास ना बहुत सारा काम किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रचारक थे, और जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पे बनाई गई चित्रकूट में, ठीक है। नानाजी देशमुख की समाधि भी यहाँ पे है, और इन्होंने स्कूल भी खोला है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौस का मकबरा। तो देखिए मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो कहां पे, ग्वालियर में, तानसेन और उनके गुरु दोनों के मकबरे ग्वालियर में। फिर दुर्गावती की समाधि, देखिए खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी ना, वैसे ही साम्यता हमारे मध्य प्रदेश में गोंड वंश की एक शासिका थी दुर्गावती, उनकी भी रखी जाती है, जिनकी समाधि कहां पे है, तो बरेला ग्राम जबलपुर में, बरेला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि है ना। बेजू बावरा की समाधि, बेजू बावरा की समाधि कहां पे है भैया, तो चंदेरी में इनकी समाधि है। बेजू बावरा चंदेरी के थे, है ना, आपको पता है कि बेजू बावरा का कई बार आपने नाम सुना होगा, है ना। ओ स्त्री चंदेरी, याद रखना है, बेजू ही चिल्ला रहे थे उस दिन रात में कि ओ स्त्री मत आना, ठीक है। तो भैया ये चंदेरी में। लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पे है, ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। उसके बाद पेशवा बाजीराव की समाधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन, रावर खेड़ी खरगोन। देखिए बाजीराव पेशवा जो थे, इनकी समाधि रावर खेड़ी खरगोन में है। इसके साथ साथ कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में, यहाँ पे कान्हा बाबा का मेला भी लगता है इनकी समाधि पर। तात्या टोपी की समाधि कहां पे, शिवपुरी में। याद है आपको कि तात्या टोपी को भी क्या किया गया था, छलबस पकड़वा दिया गया था, तो इनकी समाधि फिर यहाँ पे शिवपुरी में है। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई मंडला की शासिका थी, है ना। तो रानी अवंतीबाई जो है, इनका जो दफनाया गया है इनको, वो इनकी समाधि कहां बनाई गई है, मंडला में, है ना। झलकारी बाई का अगर हम नाम लें, झलकारी बाई किसकी सहायिका थी, अंगरक्षिका, तो झलकारी बाई आपकी झांसी की रानी की सहायिका थी, है ना। तो ये क्या है, ग्वालियर में। और गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी, मतलब किसकी अंगरक्षिका थी, तो अवंती बाई की। तो इनकी समाधि कहां पे बनेगी, मंडला में, जहां पे आपकी गिरधारी बाई, वहीं पे अवंती बाई, ये दोनों होने वाली। फिर राणोजी सिंधिया की अगर हम बात करें, तो सुजालपुर में राणोजी सिंधिया रहते हैं, ठीक है, सुजालपुर, यहाँ पे राणोजी सिंधिया की समाधि। देखिए आपके यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो सनद बांटी गई, है ना, पांचों जो सनद बांटी गई थी, है ना, देवास की छोटी पाती, बड़ी पाती, होलकर, सिंधिया और भोसले, ये सभी जो आपके बांटे गए थे, डिवीजन हुए थे ना पवारों में सारे कुछ। तो इनके डिवीजन में जो दो लोग मिले थे, सिंधिया वंश के संस्थापक और आपके
होलकर वंश के संस्थापक, पीछे वाली स्लाइड में चले गए, है ना। तो दोनों की समाधि अपने अपने रीजन से थोड़ा दूर रही है। उनकी आलमपुर भिंड में रही है मल्हारराव होलकर की, और राणोजी सिंधिया की जो है सुजालपुर में रही है। अब यशवंतराव होलकर की हम बात करते हैं। यशवंतराव होलकर प्रथम, यशवंतराव होलकर प्रथम मंदसौर में, इनकी समाधि कहां पे है? मंदसौर में, यशवंतराव होलकर प्रथम की। तो ये कुछ शासक हैं आपको जिनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका शैलाश्रय और शैलचित्र। देखिए शैलाश्रय मतलब शेल्टर्स, है ना, और रॉक पेंटिंग्स, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। जहां पे लिखी राज और लिखी दंत, ये दोनों तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जहां पे गुफाएं होंगी वहां पे, है ना, जो करसा है वहां मुरैना में लिखी, ये छाज नहीं है, राज है ना, लिखी छाज और लिखी राज दो तरह के नाम आते हैं। वहां पे लिखी दंत की समाधि कहां पे? चंदेरी अशोकनगर में। उसके बाद क्या है? दाता शैलचित्र बीजापुर, बीजावर छतरपुर में। और चुरनागुंदी की कहां पे है? कांति होशंगाबाद में। निशानगढ़ कजरी पचमढ़ी होशंगाबाद में, और बेलखंदार शैलचित्र पचमढ़ी होशंगाबाद में, ये दोनों जगह पे है। उसके साथ साथ हर्रापाल की जो समाधि वो कहां पे है, मतलब ये जो शैलाश्रय है वो कहां है आपका? होशंगाबाद। देखिए क्या हो गया है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो मेनली देख रहे हैं कि भाई जो जो शैलाश्रय शेल्टर्स हैं उनमें कौन कौन से चित्र बने थे, वो उनको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था। तो हर्रापाल, झिंझरी और रानी माची, इन सबका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, जिसमें देखना है कि बोरी में क्या है? हर्रापाल। झिंझरी में क्या है? कटनी, है ना, शैलाश्रय। रानी माची का शैलाश्रय चित्ररंगा सिंगरौली। आपको इसमें से ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। नेक्स्ट, सृजन और शोधपीठ। देखिए सृजन और शोधपीठ क्या होता है? हर एक यूनिवर्सिटी या किसी स्थान विशेष में क्या किया जाता है, कुछ ऐसे जगह बना दी जाते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कई कई इवेंट इनमें रखे जाते हैं कोई नया काम चालू करने के लिए। मतलब सृजन का मतलब ही होता है नया कुछ डेवलप करना, कोई बिल्ड करना, सृजन। और शोध मतलब होता है उसको रिसर्च करना। तो देखिए आदि शंकराचार्य पीठ, आदि शंकराचार्य पीठ जो है वो कहां पे? आपके ओंकारेश्वर में। परशुराम पीठ कहां पे? आपके जाना पावा में। जाना पावा वही जहां से चंबल नदी निकलती है ना। भगवान परशुराम की भी एक स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे। फिर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में इनकी क्या रखा गया है? शोध पीठ। गांधी शोध पीठ कहां पे है? आपके डीएवीवी में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में गांधी शोध पीठ। फिर राजेंद्र माथुर पत्रकारिता जो पीठ है वो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जो सृजन पीठ है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाया गया। फिर प्रेमचंद सृजन पीठ क्या है? विक्रम विश्वविद्यालय में। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय। उसके बाद मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो कहां पे है आपका? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। आपको ये सारी चीजें याद रख लेनी है कि कौन कौन से इसमें बनाए गए। आदि शंकराचार्य आपके ओंकारेश्वर, परशुराम जाना बाबा, महादेवी वर्मा जो आपका हिंदी वाला विश्वविद्यालय भोपाल में अटल विश्वविद्यालय कायदे से हो, है ना, जहां पे अभी एमबीबीएस की तैयारी भी किसमें की जा रही है? हिंदी में की जा रही है। उसके साथ साथ गांधी शोधपीठ आपका कहां पे आ जाता है? जो डीएवीवी उसमें। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ भी डीएवीवी में है। निराला सृजन पीठ आपका कहां पे? बरकतुल्ला, बरकतुल्ला निराला थे तो निराला सृजन पीठ, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ये आरडीवीवी रानी दुर्गावती में। प्रेमचंद तो उज्जैन में ही आपको पता सबसे ज्यादा प्रेम बह रहा था, तो उज्जैन में कौन सी है आपकी? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। उसके बाद मुक्तिबोध सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहां आता है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपके सागर में। मुक्तिबोध सृजन पीठ, इनका भी अनुसरण किया गया है। फिर आप बात करते हैं, ये सारे तो आपके क्या हुए? मिसलेनियस टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर के थे वो कंप्लीट होते हैं।